चलो 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 रास्ता छोड़ा पीछे हो चाचू रुक चाचू को चले 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 लेकर आई हूँ ना बुशरा बीबी से अभी मुलाकात जो हुई है। अच्छा, स्पेशली बुशरा बीबी को क्या मुलाकात में क्या बातें हुई बताइएगा। बुशरा बीबी से आप जब मिले आज रिहाई के ऑनर बाद। की बात है कि अभी वो काफले में जब निकल रही थी उन्होंने मुझे सड़क पे खड़े देखा है, उन्होंने गाड़ी रोकवा के मुझे साइड वाली सीट से अंदर बिठवाया गाड़ी में और 7-8 मिनट मेरे साथ अच्छी बातचीत हुई है, बड़ी मोहब्बत से पेश आई हैं। मैंने उनके हाथ चूमे हैं और मैंने उनसे उनकी खैरियत पूछी, मुझे क्योंकि उनका वज़न बहुत कम लग रहा था तो, और मैंने उन्हें मुबारक दी। मैंने कहा शुक्र अल्लाह का कि आप बाहर आ गई। तो उन्होंने कहा शुक्र तो है अल्लाह का, लेकिन खुशी हम उस वक्त मनाएंगे जब खान साहब बाहर आएंगे। कल जोसेफ साहिबा अभी जब स्क्वाड अचानक से बाहर निकला बुशरा बीबी साहिबा का, तो सब लोग कह रहे हैं कि अचानक दोबारा कहाँ मुंतकिल किया गया, कहाँ लेकर गए हैं इस वक्त। अडियाला जेल के बाद यहाँ पर जब लाया गया, अब यहाँ से दोबारा से मूव कर गई हैं बुशरा बीबी साहिबा, कहाँ लेकर गए उनको। देखिए मैंने उनसे नहीं पूछा क्योंकि वो सिर्फ कंसर्न थी खान साहब के बारे में, और मुझे उन्होंने देखा तो मुझे उन्होंने अंदर गाड़ी में बुला के बिठाया क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकी थी। मैं सुबह पहले अडियाला गई हूँ तो क्योंकि अडियाला से जल्दी निकल आए तो हम वहाँ पे बाहर ही खड़े रह गए। तो फिर गाड़ी पे जब तक हम यहाँ पहुँचे हैं ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो वो उस वक्त तक सारी जो स्क्वाड की गाड़ियाँ थी वो अंदर जा चुकी थी। सो इसलिए अब उन्होंने बिठाया, लेकिन उन्होंने कुछ एक लाएअमल भी बताया है, वो इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। आपको बताया उन्होंने? जी, खान साहब के लिए जो है, पहले भी जैसे इद्दत केस के लिए आपने देखा होगा, आप सारे कवरेज करते रहे, तो उनको इस बात का अंदाज़ा है और उन्होंने वुमेन विंग की जो काविशें थी, जो मेहनत थी, उसको सराहा है। बड़ी अप्रिसिएशन, ये उनकी तरफ से बड़ा मोहब्बत का और एक अप्रिसिएशन का जेस्चर था कि उन्होंने गाड़ी रोक के, और गाड़ी में और उनके अलावा कोई नहीं था एक बच्ची के अलावा, और उन्होंने मुझे स्पेशल अपने साथ बिठा के और बड़ी मोहब्बत का इज़हार। कवल जोसेफ साहिबा अचानक से उन्होंने गाड़ी रुकवाई आपके लिए, आपको बिठाया अपने साथ, बकौल आपके 8 से 10 मिनट गुफ्तगू भी की, एक मैसेज, एक लाहेमल भी आपको दिया। तो बताना पसंद करेंगी इस 8 से 10 मिनट की गुफ्तगू में बुशरा बीबी साहिबा ने क्या बातें की आपसे, क्या शेयर किया, बताइएगा अपने सपोर्टर्स को। उनकी पूरी गुफ्तगू का एक ही महवर था, उसका नाम है इमरान खान। बस उनको सिर्फ उनको ये फिक्र नहीं, मैंने कहा आपकी सेहत कैसी, कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी फिक्र ना करे, पूरी पार्टी बस सिर्फ फिक्र करे तो खान साहब की फिक्र करे। ये हर जुमले के बाद वो कह रही थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी परवाह ना करे खान साहब के बारे में। आपने उनसे क्या सवालात किए इस 8 मिनट की गुफ्तगू में? मुझे क्योंकि उनकी वज़न बहुत कम लगा है। मैं 2 महीने पहले जब गई थी, 25 जुलाई को भी मेरी खान साहब से मुलाकात हुई थी, उससे कोई 3-4 दिन पहले मेरे कोर्ट में अडियाला में ही केसेस हैं, तो हमारा भी ट्रायल अडियाला में खान साहब के साथ ही होता है। तो मैं अंदर गई थी तो बुशरा बीबी भी वहाँ मौजूद थी, मेरी 2-3 दफ़ा उनसे वहाँ मुलाकात हुई है। उस वक्त में और आज में मुझे उनके सेहत में काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है और उनके हाथ जो हैं वो ठंडे थे काफ़ी। तो मैंने उनसे इसलिए पूछा, मैंने कहा आपकी सेहत कैसी है, तो कहती है मैं ठीक हूँ, बस अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरी परवाह ना करे सारे, बस सिर्फ खान साहब। अच्छा, जो लोग कह रहे थे उनको तोड़ा जा सकता है या तोड़ दिया गया है, उनकी बातों से आपको लगा कि वो टूटी हुई है? देखिए जब मैं उनसे जेल में भी मिली थी ना, तो तब भी उन्होंने मुझे एक पैगाम दिया था सबको बताने के लिए, अपनी खवातीन को, कि उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया था, मुझे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था कि आप लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन मैं ये सारी जो उनका कहना था कि जो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ ना, ये मैं अल्लाह की रज़ा के लिए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए। खान साहब के हवाले से उन्होंने 8 मिनट की गुफ्तगू में क्या बताया? पूरा टाइम उनको सिर्फ खान साहब की फ़िक्र है कि उनकी पेशियाँ होनी है, खान साहब अडियाला में है, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारी खुशी पूरी वो नहीं है। तो पार्टी को बेसिकली जितने कारकुनान हैं, जितने विंग्स हैं, उनको सिर्फ फोकस करना चाहिए कि खान साहब की रिहाई पे, तो वही उनका कंसर्न। आपने कहा कि उन्होंने लाहेअमल भी दिया है बुशरा साहिबा ने आपको, तो वो लाहेअमल शेयर करना पसंद करेंगे आप? वो कोई इतना मतलब कोई ख़ास नहीं है क्योंकि वो सियासत में वो पार्टी एज सच पार्टिसिपेट नहीं। उनका कहना ये था कि जिस तरह आप लोग यहाँ मेरे लिए आए हैं, तो इस सारी एनर्जी को जो है ना वो आपने खान साहब के लिए इस्तेमाल करना है। और हमेशा उनकी जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, जब भी मैं उनको मिली हूँ, मेरी 3-4 दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है, मैंने उनको सिवाय खान साहब के बारे में बात करते या इस सारे मामले पे अल्लाह का शुक्र अदा करते या हिम्मत के साथ स्टैंड लेते हुए देखने के अलावा कोई और फालतू बात करते नहीं। और ये फूल आपने जो हाथ में इस वक्त पकड़ा हुआ है, ये फूल बुशरा साहिबा को पेश किया आपने? नहीं जी नहीं, ये अभी मुझे, क्योंकि मैं बुशरा बीबी से मिल के आई हूँ,
تو یہ ساری جو ہے وہ اتنی اس بات پہ ہی خوش ہو رہی ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے ان کے ہاتھ چومے اور انہوں نے مجھے پیار کیا. تو یہ اس خوشی میں مجھ سے اب بڑی محبت کا اظہار سارے کر رہے ہیں کہ میں بشرا بی بی سے ملوں. اچھا یہ ہاتھ جو آپ سے انہوں نے ملائے اس کی وجہ سے جی یہ مجھے پھول ملے ہیں کیونکہ یہ سارے دیکھیں یہ خان صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں. بشرا بی بی خان صاحب کی دل کی ٹھنڈک ہیں. وہ خان صاحب کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی نان سیاسی اور گھریلو خاتون پردے دار خاتون جو بیوی ہیں ان کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا, کس طرح ایون جب وہ وزیر اعظم تھے تو 3.5 سال ان کے خلاف کیسی باتیں پھیلائی گئی. کنول صاحب اس وقت اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہیں بشرا بی بی صاحبہ کو یہاں سے لاہور شوکت خانم ہسپتال میڈیکل چیک اپ کے لیے منتقل کیا گیا ہے. انڈورس کریں گے اس خبر کو؟ دیکھیں مجھے ابھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں کیونکہ میں یہیں کھڑی کافی دیر سے ہوں, آپ نے دیکھا ہے, بٹ میں سمجھتی ہوں کہ ان کا بالکل چیک اپ ہونا چاہیے کیونکہ مجھے ان کے جو وزن تھا وہ اس طرح سے کافی کم لگا. آپ نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں آپ اس وقت؟ نہیں جی میں نے ان سے نہیں پوچھا, نہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ ابھی وہ تقریباً 265 دنوں کی جیل کاٹ کے باہر آئی ہیں اور وہ جیل سے ریلیٹڈ نہ انہوں نے کوئی اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے نہ انہوں نے اپنے بارے میں کوئی بات کی ہے. وہ میں نے ان سے 2 سوال ان کے بارے میں پوچھے تو انہوں نے 4 جواب عمران خان کے دیے ہیں. تو اس کے بعد میں ان سے کیا پوچھیں؟ کارکنان کو کیا پیغام دیا انہوں نے؟ کارکنان کا اور باقی سب کے لیے یہی پیغام تھا جو ان کی کنسرن ہے وہ خان صاحب. ان کے چہرے کے کیا تاثرات تھے؟ چہرے پہ بہت سکون تھا, چہرے پہ سکون تھا, ہمیشہ سے ہی ان کے سکون ہوتا ہے چہرے پہ جب بھی میں نے ان کو دیکھا ہے, لیکن وہ ہر وقت جو ہے وہ ان کی بات صرف یہی تھی, کنسرن ان کا خان صاحب. میڈم آپ نے کہا بشرا بی بی نے کہا اپنی انرجی بچا کے رکھیں, تو کیا احتجاج کے لیے انرجی بچا کے رکھیں؟ بچا کے رکھے کی بات نہیں کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح آپ یہاں سارے اکٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ نے خان صاحب کی جو کورٹ کی ہیئرنگز ہوتی ہیں باقی سب کچھ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں جا. بہت بہت شکریہ کنول جوزف صاحبہ جو کہ ملاقات کر کے آ رہی ہیں بشرا بی بی صاحبہ سے اور بتا رہی تھی کہ انہوں نے کیا پیغام, کیا تاثرات, کیا احساسات, کیا جذبات تھے بشرا بی بی کے, تو وہ انہوں نے یہاں پر بتائے ہیں, ہم سے گفتگو کر رہی تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو خواتین ہیں اس وقت بنی گالا کے باہر جشن منا رہے ہیں, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, بشرا بی بی کی رہائی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہیں. مٹھائیاں یہاں پر بانٹی جا رہی ہیں اور اس بات کی خوشی, سیلیبریشنز, جوبیلیشنز کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے. اور عمران خان کی یہ بہت بڑی خواہش تھی اور بارہا وہ یہ بات کہہ چکے تھے کہ مجھے بے شک آپ جیل میں رکھے میری اہلیہ کو چھوڑ دیا جائے. تو آج عمران خان کو بھی جب یہ بات پتہ چلی وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے. اب سے کچھ لمحوں پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے وکلا سے اور انہیں بتایا گیا عمران خان کو کہ بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا ہے, جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے. تو یہ مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بنی گالا کے باہر. کارکنان بہت زیادہ خوش ہیں, بہت زیادہ نعرے لگا رہے ہیں, بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں. یہ اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں, یہ بنی گالا کے باہر کے مناظر ہے جو کہ ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوش ہیں آپ خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی رہائی پر, کتنے خوش ہیں؟ امیجن نہیں کر سکتے. گنتی ہوتی ہے نا 1 2 3 4 آگے ڈاٹ ہو جاتے ہیں, گنتی ختم ہی نہیں ہوتی. بس آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. یہ دوبارہ بہاریں, یہ دوبارہ فضائیں, پرندے چہچہانا, بہت خوش ہیں. یقین کریں اللہ کا, اے اللہ تیرا تو رحمان ہے رحیم ہے, تیرے اوپر ہاتھ تیرے آگے پھیلاتے تھے, سجدے کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, اور میرا رب مرشد کو بھی بہت جلد آزاد کرے گا جی انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ گفتگو آپ نے سنی خواتین کی, بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں خواتین. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین کا, ان بچوں کا جذبہ, اور یہ یہاں پر ایکسائٹڈ ہیں بہت زیادہ بشرا بی بی کی رہائی کو لے. بشرا بی بی کی 9 مہینے جیل کے بعد آج رہائی ممکن ہوئی, اس پہ بڑی خوشی ہوئی. بشرا بی بی نے بہت دلیری کے ساتھ 9 مہینے جیل برداشت کیا ہے, سخت حالات میں اور ایسے جرم میں جو کبھی اس نے کیا نہ ہو. ہر قسم کا زور زبردستی, ہر قسم کی سختی برداشت کی, لیکن خان صاحب اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ رہی. انہوں نے سختی
बर्दाश्त की। उनको जेल में नाकर्दे गुनाह में इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पे प्रेशर हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सख्तियों के बावजूद इस न सिर्फ ये कि वो बनीगाला नहीं रहना चाह रही थी, बल्कि वो जेल खुद आई और उसने खुद यहाँ जेल में हाजिर होकर की गिरफ्तारी दे दी थी। हम उसके दलेरी को, उसके जुर्रत को, उसके बर्दाश्त को, इस हौसले को हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे खुशी है कि वो इंशाअल्लाह ताला से थोड़ी देर बाद बनीगाला पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर और लीडरशिप में एक और खुशी आएगी और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि खान साहब भी बहुत जल्द रिहा होंगे। मैं एक बात की आपको तरदीद करूं, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में न होते। उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि मुझे अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए, बीबी भी प्रेशर डाला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू होंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी, इंशाअल्लाह मेरिट पे होगी। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कानून की पासदारी होगी और खान साहब की इंशाअल्लाह ताला रिहाई होगी और बहुत जल्द होगी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वोटर, सपोर्टर, लीडरशिप को जो पाकिस्तान में या बाहर है, उन सब को बुशरा बीबी के इस रिहाई पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इससे पहले रिहाई की रोकथाम जारी हुई थी और उनको रात को रिहा करके दोबारा गिरफ्तार किया। आज रोकथाम जारी होती है, फौरी तौर पर उनको रिहा कर दिया जाता है। डील के हवाले से क्वेश्चन तो मार्क हो रहे हैं कि पहले से इंतजाम मुकम्मल थे। देखे, इनने और कौन से केस में अरेस्ट करना था, कौन सी चीज है जिसमें पहले से आपने अरेस्ट नहीं किया। आपने उसने जो बड़े सारे एफआईआरों में भी अरेस्ट किया, उसमें अदालत ने बेल दी। आपने उसको इद्दत वाले केस में भी अरेस्ट करवा के कन्विक्शन दी, उसमें भी अदालत ने रिलीफ दी। पहले भी तोशाखाना के केस में आपने उसको अरेस्ट करके अदालत में रखा, फिर एक दूसरा तोशाखाना का केस आपने डाल दिया। तो ये जितना भी हुआ है मेरिट पे हुआ है। किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को, जबकि बीबी के साथ एक चीज आपको बताऊं, बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बीबी का तोशाखाना के लिस्ट में नाम नहीं था। बीबी ने कोई गिफ्ट लिया नहीं है, बीबी ने कोई गिफ्ट बेचा नहीं है, बीबी ने कोई पैसे दिए नहीं है, बीबी ने उसका टैक्स दिया नहीं है। कैबिनेट की लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था, इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था, हुमायूं दिलावर साहब के केस जो ट्रायल हो रहा था उसमें बीबी का नाम नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना था बीबी को जेल में रखने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने उसको फैसल बावड़ा बार ये खुशी की बात है। कौन की सोशल मीडिया पे भी चला गया, बड़ी तादाद में लोग अडियाला जेल पहुंचे, लेकिन बीबी रिहा हुई, अडियाला जेल में कारकुनान नहीं पहुंचे। देखो, कारकुनान के लिए जो टाइम बताया गया था और वहां से जो रुपकार आना था वो टाइम चेंज करा के हमें बताए बगैर वो रुपकार आया था। सारे साथियों ने यहाँ 3 बजे होना था क्योंकि रिहाई का एक्सपेक्टेड था कि 5 बजे के बाद रिहाई हो रहा था कि सरकार को बहुत जल्दी है रिहाई की, आपको नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मौजूद थे। मुमरा यूब खान साहब भी पहले से मौजूद थे। सारे लोग अब बीबी के साथ होंगे। अब इंशाअल्लाह ताला देखो, जैसे भी कोई करेंगे, आप जितनी मर्जी हो कोशिश करें, अवाम खान साहब के साथ है, उसके नजरिए के साथ है, बुशरा बीबी के साथ है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। फैसल बावड़ा की हर बात सच साबित हो रही है। कल भी बैठे उन्होंने कहा था बुशरा बीबी रिहा होंगी, वो बात आज साबित हो गई। से कबल भी उन्होंने काफी एनालिसिस अपने उनको देखो, दीवार पे लिखा नजर आ रहा था कि और कुछ बचा नहीं है कि जिस पे आप उसको गिरफ्तार करो, इसलिए कोई चीज थी नहीं इनके पास, तो किस चीज में गिरफ्तार कि जो आपकी मौजूदा क़यादत है वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। ये आपकी तमाम जो लीडरशिप है उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। फर्स्ट जो देखो, हम लोगों के इल्जामात को मद्देनजर रखते हुए स्टेटमेंट नहीं दिया करते। खान साहब का हम पे एतमाद है और हम दिन रात खान साहब के लिए लगे। हम लोगों की स्टेटमेंट को इन्हीं किस्म की स्टेटमेंट को दे के अपने बयानियां नहीं चेंज करते रहते हैं और खान साहब की हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं और खान साहब ही के लिए चल रहे हैं, उनकी कंसेंट से आगे बढ़ रहे हैं। ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द खान साहब अवाम में होंगे, ये दूरी खत्म होगी।
तशक्कुर भी मनाया जाएगा। यस, मैंने यही कहा कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला की रहम करम से ये रिहाई मुमकिन है। उमर अयूब के हवाले से जो बात हो रही है, मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या मुतज़ाद इत्तलात? मतलब उनके बारे में कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है कोई ऐसा? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सारे लोग जो है वो खान साहब की जो है क़ियादत में वो मुतहद है और उमर अयूब साहब पहले से उसके साथ है और इंशाअल्लाह ताला सब हम खान साहब की हिदायत के मुताबिक। बताइएगा कि बुशरा बीबी अब बाहर आ गई है। अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो एहतजाज करेंगे, उन्होंने एहतजाज की कॉल पहले देखो, बुशरा बीबी के बाहर आने से एहतजाज के लिए बुशरा बीबी के बाहर आने से बड़े सारे मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे। बुशरा बीबी जब होगी तो वो इंशाल्लाह ताला उनके साथ जाएंगे, रहनुमाई भी लेंगे, वो साथ भी होगी इंशाल्लाह ताला। बीबी नहीं, देखो बीबी कोई वो से तहरीकों में वो नहीं करेगी, हिस्सा न पहले बीबी ने लिया है न वो है, वो तो हम तभी तो हम कह रहे हैं खान साहब का उसके साथ वो नहीं है कि वो आकर के कोई तहरीक नहीं करेगी, लेकिन इस बात पे खुशी है। अग्रेसिव पॉलिसी में कमी आएगी। देखो, हमने हमेशा से तहरीक चलाते रहे और हमने तहरीक चलाई है और पाकिस्तान तहरीक नाम का नाम ये इंसाफ है और हमने कभी एग्रेशन नहीं की, हमने कभी तशद्दुद नहीं किया। 27 साल तो वो तक चलाते रहे। जब भी उसको अंदेशा हुआ है कि तशद्दुद हो सकता है या उन पे के लोग पे हो सकता है, हमने रैलियां कालब की है। ये तो सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला सारे लोग नाकाम हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो। तासुर ये दिया जाता है कि जो खान साहब एक मैसेज कन्वे करते हैं अंदर से बाहर आके उसको किसी और रूप में तब्दील। देखो, मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, जिस वक्त लास्ट टाइम हम आए थे, अभी हम निकले नहीं थे, कि किसी लोगों ने जराए का नाम इस्तेमाल करके गलत मैसेज चलवाए। ये सब मैसेज इसलिए चलवाए जाते ताकि खान साहब और क़ियादत के दरमियान कोई खलीज पैदा हो और अवाम और खान साहब के दरमियान कोई खलीज पैदा हो, अवाम और लीडरशिप के दरमियान कोई खलीज फायदा हो। ये सारे लोग गलत कर रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। खान साहब के हिदायत के मुताबिक एवरी सिंगल स्टेप हम ले रहे और इंशाल्लाह लेते रहेंगे और बहुत जल्द वो पहले होगा। मैं बतौर एक वर्कर के हमेशा ये कोशिश मेरी रही कि खान साहब की सहूलतों में जो कमी आ सके वो हम लाएं। पहले वकला की एक्सेस के लिए हमने ट्राई की, अल्लाह का शुक्र हुआ वो ग्रांट हुई। और फिर तौहीन अदालत की एप्लीकेशन, जिस पे मैं समझता हूँ कि मुझे वेट नहीं करना चाहिए था किसी का, मैं 2-4 दिन लेट हुआ हूँ, लेकिन उसकी वजह इंतज़ार पंजोता साहब की गुमशुदगी थी। और खान साहब को हमने बीबी साहबा की बेल की खबर सुनाई तो वो बहुत पुरसकून हुए, उन्होंने इस पे इत्मीनान का इजहार किया। उसके साथ साथ हमने बीबी की जो बीबियां बहनें हैं उनको, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ वो उनके सामने रखा। उनको वहाँ की तफसील इसलिए नहीं मालूम कि आज उन्होंने कहा कि तीसरे हफ्ते में ये दूसरी दफ़ा उनकी मीटिंग हुई है हम वकीलों से या उस दिन जो पीटीआई का डेलीगेशन आया था उसके साथ। खान साहब के जिन हालात में रखा गया मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। खान साहब को 6x8 के सेल में 24 घंटे लॉक किया जाता है। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको पिंजरा खुलता है, ये वर्ड है उनके, और उनको बाहर निकाला जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई, बिजली चली गई, 12-12, 14-14 घंटे वो अंधेरे में अकेले बैठे रहे। इसको कहते हैं टॉर्चर इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। इसके साथ साथ कोई एक्सेस उनकी बेगम साहबा की नहीं, जो के साथ इसी जेल प्रेमिसेस में थी, उनसे मुलाकात नहीं की गई। सो मच हो कि उनकी बेल की खबर तक नहीं दी गई। ठीक है, उसके साथ उनके मेयर खान साहब की जो शेव जो है वो नहीं है। खान साहब अल्लाह का शुक्र है, ही इज इन हाई स्पिरिट्स। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने कौम को अपने हकूक के लिए लड़ने का जो है पैगाम दिया और उन्होंने ये कहा कि उनके अपने वर्कर्स पे वो फख्र महसूस करते हैं और लीडरशिप को कहा कि आपको वर्कर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको साथ आप चलें। आप वर्कर्स ने जिस तरह से हमारे कहीं हमने बताया इंतजार पंजोता साहब की गुमशुदगी पे उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया। इसके साथ साथ आमिर मुगल साहब की, नईम पंजोता साहब की, आलिया हमजा, बाकी जो राजा साहब हैं हमारी फीमेल और बीबियों की, हमने तमाम वर्करों की जो आए थे जिन्होंने की, मैंने अपने उनसे ये भी बताया। खान साहब जो हैं उनका स्पिरिट वैसे ही है, वो तमाम मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। आज उनसे मिलके दोबारा एनर्जी आ गई है, दोबारा वही चार्ज हो गए हैं कि खान साहब को देख लेते हैं तो हम जो हैं वो तो निहाल हो जाते हैं खुशी से।
तो आज अल्लाह का शुक्र हुआ है कि हमारे तवसत से दोबारा मुलाकात हुई और खान साहब के लिए जो मुसीबतें और सकते हैं इसके ऊपर मैं बिल्कुल सुबह जो है ये पटिशन फाइल करूंगा और आई विल इंश्योर कि जो हमारा जो रूटीन का काम है वो किया जाए। और इसके साथ साथ मैं अदालतों का मशकूर हूँ जिन्होंने बीबी की बेल ली, जिन्होंने आज हमारी मुलाकात को जो है वो मेहरबानी की, इंश्योर किया। और हुकूमत की तरफ से ये जो ओछे हथकंडे हैं सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो है मुलाकात बंद कराना, खान साहब ने जो तरमीम पास हुई हैं उनके ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत खत्म कर दी गई है और रूल ऑफ लॉ के बगैर जमहूरियत नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि ये आइन पे हमला है, अदलिया पे हमला है और ये जो मामलात किए गए हैं जिस तरीके से उस पर उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि कौम को ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी शख्सियत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ एक जो है वो जुल्म हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ही इसके लिए खड़ी होगी, इसके खिलाफ खड़ी होगी तो ही बात बनेगी। तो अब पाकिस्तान की अवाम, पब्लिक और वर्कर्स इंशाअल्लाह खान की कॉल के ऊपर जब भी खान जो है कहेंगे हम आएंगे, मार खानी पड़ी मारें भी खाएंगे, जेलें भी भुगतेंगे और जो मुसीबत हुई वो फेस भी करेंगे। इंशाल्लाह खान का कॉज जो है वो पूरा करेंगे। जी सर। जी वो देखें, उनको सिर्फ बताया है, उनको तो ये 26 अमेंडमेंट का भी नहीं पता था। ज़ाहिर है उनके पास अखबार की एक्सेस नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास कोई और जरिया नहीं है, ना हमारी मुलाकातें थी, आपको पता है। ये 26वीं आनी तरमीम के बारे में उनको बताया और उसके नतीजे में याया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में भी बताया, तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और दूसरी बात जो मौलाना फजल रहमान साहब का भी पूछा उन्होंने कि जी उनकी पार्टी ने वोट दिए कि नहीं दिए, वो भी हमने बताया कि जी उन्होंने उनको वोट दिए हैं। तो बहरहाल बाकी तफसीलात आपको सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से बताएंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती पे उन्होंने अभी अफसोस का इजहार किया कि ये 26वीं तरमीम पे किया है, बाकी बातें आपको इस हवाले से मैं क्लियर कर रहा हूँ। नहीं 26वीं तरमीम जो पास होने पे अफसोस का इजहार किया। नए चीफ जस्टिस के बारे में उनको इत्तला दी, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, अभी कमेंट नहीं किया। वो सलमान साहब आपको बताएंगे तफसीलात कि वो क्या बात है। एक शख्स जो 3 हफ्ते के बाद 2 बंदों से मुलाकात हो, आप वो नॉर्मल कोई ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठे हुए ना कि ये गुफ्तगू जो है आज जो ज्यादा जो है फोकस था वो उन गिरफ्तारियों, उन जुल्मों से और जो उनके साथ होने वाली थी, ये तो एक सानवी गुफ्तगू थी जो कि हालात से उनको, क्योंकि उनके पास अखबार बंद है, टीवी बंद है, कोई एक्सेस नहीं है बाहर की न्यूज की, उनकी इनकम्युनिकेटो जिसको कहते हैं कि चौधरी साहब बाहर के हालात जो तब्दीलियां हुई इन 3 हफ्तों के दौरान वो तो आप लोगों ने बता दी। खान साहब किस मामले पे कंसर्न थे, किस मामले पे उन्होंने आपसे वो अभी सुने 1 मिनट बात कर रहे। वो सलमान साहब इसलिए अभी मीटिंग्स कर रहे हैं कि उनकी डायरेक्शंस क्या आती हैं इमरान खान साहब की, वो डायरेक्शन सलमान अकरम राजा साहब कोई भी जी एहतजाज के हवाले से पूरी बताया हमने, हर चीज हमने बताई है। जो एहतजाज हुआ है, जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से पीटीआई के अंदर भी सवालात उठे हैं और लोगों ने एतमाद का इजहार किया लीडरशिप पे, तो इस हवाले से उनको बताया गया कि ये सिचुएशन है। देखें, हर तरह की बात हमने बात कर ली है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या आती हैं, डायरेक्शंस क्या आती हैं खान साहब की, इससे पहले कि वो डायरेक्शंस दें या इंस्ट्रक्शंस दें, वो बात सलमान अकरम राजा साहब मीटिंग कर रहे हैं। कंसर्न वो 2-3 बातों में थे, मैं एक बात कर, एक सेकंड मैं आपकी इजाजत, बड़े हैं, इजाजत जरूरी है। जी सर, बात यह है कि हमने उनको पूरी तरह से मतला किया है। वो कंसर्न थे, जाहिर है अपने पहले तो बीबी के बारे में थे, फिर उनको बताया कि बेल तो रिलैक्स है, फिर वर्कर्स के बारे में उन्होंने पहले वर्कर्स के बारे में पूछा, बाकी बातें बाद में पूछी। वो वर्कर्स के बारे में कंसर्न रहते हैं। खान साहब जो हैं वो बाकी चीजें बाद में उन्होंने पी, उन्हें सबसे पहले पूछा कि वर्कर्स का क्या हाल है, वर्कर्स निकले, वर्कर्स का क्या सीन हुआ, तो वो सारे बताया हमने। अब उसके ऊपर जो है जिस तरह के मामलात हुए वो बड़े कंसर्न थे। जो तरमीम पास हुई है उनका ये कहना था। आपकी मुलाकात के दौरान डी चौक की गुफ्तगू हुई, वहाँ एहतजाज का क्या बना, ये सवाल मलक साहब हर गुफ्तगू हुई है और आप यकीन जमा खातिर रखें, हम जो लोग, मैं जो हूँ, मैं खान का वर्कर हूँ, मैं लीडरों में तो हूँ नहीं। जब भी आता हूँ जो भी कोई मैं कर सकता हूँ खिदमत में करता हूँ। कोई बात ऐसी नहीं जो खान के पास पहुंचे ना और खान को पहुंचाई ना गई हो। खान को पहुंचाएंगे, हतमी फैसला खान साहब ने करना है। खान साहब का जो भी फैसला होगा उस पर हम और हम तुम्हारे वर्कर जो है वो आमीन कहेंगे। बहुत से ऐसे फैसले बैरिस्टर गौर साहब ने किए, सारी आईनी तरमीम और नए चीफ जस्टिस की तैनाती में
دیکھیں 2 باتوں کا ہم نے بتا دیا. 26ویں آئینی ترمیم جس طرح کی گئی ہے اور جن حالات میں کی گئی ہے وہ ہم نے بتایا. اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. ہم نے بتایا کس طرح بلوچستان کے مینگل صاحب کے جو 2 بندے تھے وہ استعمال کیے گئے اور کس طرح ہمارے بندے توڑے گئے اور یہ باتیں ہم نے بتا دیں. اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. ان کی اس پہ جے یو آئی کے بارے میں بھی کنسرن شو کیا کہ انہوں نے ووٹ دیا. ہم نے کہا جی انہوں نے دیا. تو باقی ان کی انسٹرکشنز یا جواب یا کیا انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی میٹنگ کر رہے ہیں, وہ ابھی آپ کو بتائیں گے.